सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम। हरे कृष्ण माधव हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण माधव हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण माधव हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। हरे कृष्ण माधव हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज गीता जयंती है और गीता जयंती के उपलक्ष्य में ये 4 दिवसीय कार्यक्रम है। पूर्णमासी के दिन इसका समापन हो जाएगा और इस संबंध में बहुत सी चर्चाएं करने को हैं। मैं भी अपनी तरफ से एक अल्पज्ञ होते हुए कुछ न कुछ जरूर आपके सामने अपनी बात रखने की चेष्टा करूंगा। गीता की मर्मज्ञता तो हमें मालूम नहीं, लेकिन जो कुछ भी हमने जाना है, सुना है, समझा है लोगों से, अपने खुद के अध्ययन से, उन सब का मैं आपके वर्णन करूँगा। ये सामने एक लेख छपा हुआ मेरा, बहुत शॉर्ट में है, बाकी कल हम आपको दिखाएंगे। इसमें लिखा हुआ है कि भवसागर से उतरने का मार्ग मानस गीता ज्ञान है। भवसागर से उतरने का मार्ग मानस गीता ज्ञान है। इसमें हमारे ख्याल से मेरा नाम भी राधेश्याम कहीं पर लिखा हुआ है। और ये राष्ट्रीय स्वरूप में 29 दिसंबर 2004 में छपा था। 29 दिसंबर 2004 में छपा था। आपके सामने प्रस्तुत है। यहाँ पर रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कुछ कह रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन जो है इनसे पूछ रहे हैं कि ये विराट रूप आपका जो है वो किसका है। चलिए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोली श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो रामचंद्र महाराज की जय, बोलो गीता जयंती की जय। आज गीता का उद्भव है। ऐसा ये गीता आपके सामने प्रस्तुत है। बहुत पुरानी हो गई है और लगभग 20-25 साल से मेरे पास है। मैं इस संबंध में 2 शब्द आपसे कहने से पहले ये बताना चाहता हूँ। आज बहुत ही संक्षिप्त है, केवल गीता के संबंध में भूमिका बताऊंगा। भूमिका और से ज़्यादा कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। शेष बाकी 3-4 दिन के अंदर हम सभी 18 अध्याय के बारे में पूरी चर्चा करेंगे और हम बताएंगे वास्तव में गीता क्या है, हमने क्या समझा। आपने भी बहुत कुछ समझा होगा। करोड़ों मुखारबिन से लोगों ने गीता के बारे में कहा है और ये एक अद्भुत ग्रंथ है जो सभी भाषाओं में पूरे विश्व में इसका अनुवाद हुआ और इस निर्विवाद इसको स्वीकार करने में किसी को कोई हिचक नहीं है। सब लोग इसको कहते हैं कि मार्गदर्शन करने वाली एक, कहना चाहिए मार्गदर्शिका क्या, जीवन दर्शिका है, जीवन दर्शनी है और सब कुछ करने वाली है। इस गीता को हम शुरू करने से पहले हम इसकी बहुत से लोग एक से कथावाचक आते हैं गीता के ऊपर, गीता सप्ताह होता, पढ़ते हैं, बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी किसी ने गीता की आरती पर नहीं ध्यान दिया। मैं आज आपको आरती का वो 2 शब्द सिर्फ कहना चाहता हूँ कि वास्तव में गीता के बारे में जो लिखा है कि वो क्या है। आरती जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित मानस जब लिखा तो उसमें उन्होंने आरती में लिख दिया कि 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। अब कहीं और रस ढूंढने की जरूरत नहीं है, सार ढूंढने की जरूरत नहीं है, केवल वहाँ पर 6 शास्त्र, 18 पुराण और 4 वेद का जो निचोड़ है वो रामचरित मानस है। इसे देख लीजिए, उनकी आरती कहती है। ये गीता की आरती है। जिन लोगों के पास गीता होगी वो उसे देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ।
तो उसमें खासतौर से जो लिखा है वो गीता की लाइन चार हम लोग पढ़े दे रहे हैं कि हर ही है विमल बिहारिणी, हर ही है विमल बिहारिणी, सुंदर सुपनीते, करम सुख मर्म प्रकाशनी, कामा सत्य हरा। ये भगवान श्री कृष्ण के हृदय रूपी कमल में विराजमान होती है और बहुत ही सुंदर है, सुपनीत है, कर्म और मर्म को प्रकाशित करने वाली है, साथ साथ कामासक्ति हरा, काम की आसक्ति को हरने वाली है। ये अर्थ, इसका अर्थ हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ, बाकी तो बाकी डिटेल बताऊँगा। तत्व ज्ञान विकासनी विद्या ब्रह्म परा। तत्व ज्ञान क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है, अखंड ज्ञान क्या है, परमेश्वर क्या है, इसका ये विवेचना करने की इसके अंदर क्षमता है। साथ साथ ये विद्या ब्रह्म, जो विद्या ऐसी जो ब्रह्म से परे है, उस अखंड विद्या के बारे में भी ये बताने के लिए सक्षम है कि। दूसरा, निश्चल भक्त दयानी, ये निश्चल प्रकार की भक्ति प्रदान करती है। इसका मतलब भक्ति जो होती है बहुत छलकारी भी हो सकती है, कल बताएंगे। आज तो है निश्चल भक्त विधानी, निर्मल मलहारी, निर्मल रूप से मल का, मानसिक मल का, मनोमालिन्य का हरण करने वाली है। शरण रहस्य प्रदायनी, विद सुख सुखदायनी, राग द्वेष विदारणी, कारणि मोह मदा, भवभय हारिणी, तारिणी परमानंद परा। साथ साथ आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी। हम पूरी तरह जल्दी जल्दी कह रहे हैं। देवी सद्गुण दायनी, हरि रस का रजनी, आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, देवी सद्गुण दायनी, हरि रस का रजनी, समता त्याग सिखावनी, हरिमुख की वाणी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी, दया सुधा वर्षावनी, मातु कृपा कीजिए, हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजिए। गीता का ये कल हम फिर इसको बोले, इसके बारे में बताएंगे आपको। वास्तव में जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, आप इसको अन्यथा बिल्कुल न लीजिएगा, लगभग कंटिन्यू निरंतर पिछले 23 साल से मैं ये गीता पढ़ रहा हूँ। नित्य मेरे दिनचर्या का ये बहुत बड़ा स्वाध्याय है। बिना एक पेज पूरा, एक पृष्ठ पढ़े, एक श्लोक या 2 श्लोक पढ़े बिना हम कभी घर से बाहर नहीं निकले। इसी तरह रामचरितमानस का भी बिना एक अध्याय का अंश पढ़े हुए हम घर से बाहर कभी गए नहीं। नौकरी में भी रहे तो हमारे लिए नौकरी एक सेकेंडरी थी, लेकिन इन पुस्तकों का पढ़ना मेरे लिए बहुत ही कहना चाहिए कठोर सिद्धांत था मेरा। गीता का सबसे पहले जो मेरा संपर्क हुआ था, संपर्क किस रूप में हुआ कि वो समझिए कि मैं जब उसमें इंटर में गया था, फर्स्ट ईयर पढ़ता था, 17-18 साल की एज थी मेरी। तो हमारे पड़ोस में जहाँ मेरा जन्म स्थान है, लखनऊ के लालकुआं क्षेत्र पर पिदावा, वो मेरा जन्म स्थान है। वहाँ पर मैं जब एक तो किराए पर हम लोग रहते थे, तो मेरे ठीक मकान के पीछे की तरफ एक श्रीवास्तव परिवार था। वो लोग ओल्ड एज के थे, तो उन्होंने हमको ये एक पुस्तक भेंट की जिसका नाम था श्रीमद् भगवद गीता सानुवाद। तो उन्होंने हमें दे दिया, कहा कि शाम तुम पूजा पाठ करते रहते हो तो तुम इसको पढ़ो। हम लोगों के पास अब आँख से दिखाई भी नहीं पड़ता, पढ़ नहीं पाते। तो आप भगवता विश्वास मानिए उस गीता के अंदर क्या खास बात थी। गीता में संस्कृत में पहले श्लोक लिखा था, उसके बाद हिंदी में अनुवाद लिखा था, फिर उर्दू में अनुवाद लिखा था, फिर अंग्रेजी में अनुवाद लिखा था। तो किताब इतनी ना होकर के इतनी मोटी थी, गजब का कि 4 भाषाओं का उसके अंदर अनुवाद था। तो मैंने एक बार उसको मन लगा करके, भाई साहब इंटर में मैं पढ़ते हुए भी पूरी किताब पढ़ी। 17 साल की मेरी उम्र थी, लेकिन फिर भी जैसे आमतौर पर टेक्स्ट बुक पढ़ी जाती है, उस तरह हमने उसको पढ़ा। उसके बाद क्रम बदलता चला गया जीवन में। बीच बीच में हम सत्संग करते रहे, आते रहे जाते रहे लोगों के पास, जो गीता ज्ञान जहाँ होता थी। हमारे यहाँ गीता सत्संग भवन था हुसैनगंज में, वहाँ पर भी मैं कभी कभी गया। जहाँ कहीं और कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों में मैं भाग लिया। और कुल मिलाकर के लास्ट मोमेंट में मैं सन 2000 से, बल्कि 2000 क्यों कहें, 1999 से कहा जाए, तो मैंने गीता का पाठ पढ़ना शुरू किया। और पूरे आज 23 साल हो गए मुझे गीता का पाठ पढ़ते। तो हमने इसको जो कुछ समझा है, हमारे बहुत से आर्टिकल अखबार में छपे हैं। आज हमने उन अखबारों को कोई प्रदर्शन नहीं किया, केवल ये सिर्फ दिखाने की कोशिश की कि एक अखबार का एक पॉइंट इसमें दिया हुआ, जिसमें हमने लिखा है कि भवसागर से उतरने के लिए ये एक प्रकार का मार्गदर्शक है। ये पेपर में छपा है, बहुत छोटी सी कटिंग हमने लगाई है, बाद में हम कल आपको दिखाएंगे। ये बात आप समझ लीजिए कि गीता का जब उद्भव हुआ था, और चूँकि ये अगहन का महीना है, इससे एक बात खास समझ में आती है कि अगहन के महीने में ही महाभारत की युद्ध शुरुआत हुआ। और जयंती है
तो एक बहुत बड़ी बात ये होगी कि आज ही के दिन गीता का पाठ पढ़ा गया था, मतलब आज के बाद लड़ाई शुरू होगी। यही तो भाई, जब जयंती आज है तो आज के बाद ही तो लड़ाई शुरू होगी। तो ये कहाँ पर हो रही लड़ाई, इसको हमें आपको समझना है। ये लड़ाई वहाँ पर हो रही है जहाँ पर द्वंद्व हो रहा है। इसको भौतिक जगत के अंदर अगर आप देखेंगे तो दो दल प्रभु सत्ता के लिए संसार में अपनी अपनी आधिपत्य के लिए, राज्य के लिए, अपने ही परिवार के स्वजन परिजन को मारने काटने के लिए इकट्ठा हो गए। उनके समर्थन में जितने भी मित्रगण थे, जितने भी उनके स्वजन सुनी थे, रिश्ते नातेदार थे, वो सब लोग आ गए। और मारेंगे किसको? सिर्फ 5 पांडवों को। 5 आदमियों को मारने के लिए लाखों की संख्या में लोग खड़े। और भगवान से दुर्योधन ने कहा कि मुझे सेना चाहिए, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको सेना दे दिया। और अर्जुन से पूछा तुम्हें क्या चाहिए, तो अर्जुन ने कहा मुझे आप चाहिए। और वो भगवान उनके साथ हो गए। उनके साथ होते समय उन्होंने कह दिया कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लड़ाई में हम आपके साथ रहेंगे, अस्त्र नहीं उठाएंगे। आप एक चीज़ और गौर से देखिएगा, रामा अवतार में भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम जो है धनुष बाण लेते हैं, अस्त्र लेते हैं। और कृष्णा अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने कोई अस्त्र नहीं लिया। वो एक बहुत बड़ा कांड हो गया जिसमें कि भीष्म पितामह के चैलेंज करने पर, चुनौती करने पर उन्होंने रथ का पहिया ले लिया था। जबकि उनका रथ जब उसने तोड़ दिया तो रथ का पहिया लेकर दौड़े थे, वही चक्र बन गया था। वो भी एक आकस्मिक घटना चाहिए कहें कि अनयूजुअल हो गई थी, जबकि भगवान कृष्ण ने अपनी तरफ से लड़ना बिल्कुल नहीं चाहते। अब और मुख्य बात पर आइए, सच क्या है कि जो द्वंद्व है, ये द्वंद्व बाहर का तो दिखाई पड़ रहा है कि 2 पार्टियां लड़ने जा रही हैं, लेकिन लड़ाई कहाँ पर हो रही है? वो अंदर इसके अंदर हो रही है। इस शरीर के मन मानस मंदिर में जो लड़ाई हो रही है उसका नाम महाभारत युद्ध है। ये बिल्कुल सही है कि महाभारत का युद्ध हुआ और 18 अक्षौहिणी सेना प्रतिदिन मारी गई। पूरे 18 दिन तक 326 लाख जनता मार दी गई। लेकिन भगवान ने उस वक़्त क्या निर्णय लिया था? उन्होंने कहा, अब ज़्यादा डिटेल अभी आज नहीं दे सकते क्योंकि मैं तबीयत मेरी ठीक नहीं, पहली बात तो यही है, इसलिए मैं ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। तो आज वो भी रुक गया, जो राम सीता के विवाह का अंतिम भाग था, नहीं कह पाए, अब वो कल ही हो पाएगा। क्या चलिए, तो मैं ये बता दूँ कि जो ये गीता है वो हमारे आपके जीवन का दर्शन तो कराती है, सब लोग कहते हैं। यहाँ पर अभी कल एक कार्यक्रम हुआ था इसी लेखराज पन्ना के पास, तो बहुत से एक वक्ता आए। वक्ताओं में अचानक श्रोताओं में भिड़ंत हो गई। मैं वहाँ बैठा सुनने के लिए, मैं गया था बोलने के लिए, हालांकि मुझे किसी ने नहीं बुलाया था, लेकिन मुझे पहले से 1 साल से ये इत्मीनान था कि जिन सज्जन जो काम कराते थे वही मुझे बुलाएंगे। तो भाई देव उन्होंने नहीं बुलाया, हमने जब वहाँ देखा तो वहाँ बोले नहीं। तो खैर मैं बैठ गया, तब भी 2-4 लोग जो मुझे जानते थे उन्होंने कहा कि आप तो कुछ बोलेंगे, तो हमने कहा मैं बोलूँगा तो, लेकिन निमंत्रण नहीं है। लेकिन मैं बैठा रहा। तो थोड़ी देर मैंने सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि भाई यहाँ तो जो बातचीत हो रही है उसके अंदर तो कुछ भी गीता का ज्ञान की बात ही नहीं है। मैं उठ के हाथ चलाया। अब आपको मैं ये सिर्फ बता दूं, गीता ज्ञान के संबंध में सिर्फ ज्ञान ये 3 चीज़ों पर आधारित है, ज्ञान, कर्म और भक्ति। ज्ञान, कर्म और भक्ति त्रिकोणात्मक है। ज्ञान अगर सर्वोपर है तो भक्ति अगर हमारी दाएं तरफ है, या कर्म हमारे बाएं तरफ है, या कर्म हमारे दाएं तरफ है, भक्ति हमारे बाएं तरफ है। इससे एक त्रिकोण बना, त्रिकोणात्मक जीवन है। उन तीनों त्रिकोणात्मक में टोटल उसका जो कोण है उसका योग 180 है। 180 का योग जो है 9 है। 9 का अकाट्य है, जो कट नहीं सकता, जो खंडित नहीं हो सकता, वो है गुण। और जब उस त्रिकोण को चक्रीय क्रम में बदल लेते हैं तो 360 हो जाता है। तो पूरे भूमंडल में ये युद्ध हुआ तो 360 डिग्री का कोण जो बनता है, तो 360 डिग्री का तो कोई कोण बनता नहीं। 90 के 4 हो जाते हैं, तो कुल मिला करके 490 के कोण मिला के 360 हो गए। 360 का जोड़ेंगे तो फिर 9 आएगा। अर्थात संसार में जो शून्य था वो तो मिट गया, जो 9 था वो ब्रह्म के रूप में आज भी विद्यमान है, और वह कहाँ यहाँ वहाँ नहीं, कहीं नहीं है, वो हमारे आपके बीच में है। अर्जुन को जो समस्या है वही समस्या हमारी आपकी है। हम कभी कभी
किसी से पूछते हैं, कोई हमें नहीं बता पाता, लोग बहुत सी बात कह देते हैं, हम इसको बहुत ही संक्षिप्त में कह दे रहे हैं, क्योंकि आज भूमिका है, बिल्कुल भूमिका है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप समझिए मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कहने की बात चेष्टा कर रहा हूँ कि गीता जो है वो कर्म पर आधारित है। जैसे रामायण में लिखा हुआ है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तत्फल चाखा, वैसे गीता में भी यही बात लिखी हुई है कि कर्म प्रधान है। अब इसमें एक बात जो है जिसको मैं आज विचार करने के लिए छोड़ के आपके साथ जा रहा हूँ, क्योंकि 23 साल का मेरा जो अनुभव है, जो लोगों ने सुना हुआ अनुभव है, जो हमने अब तक जाना समझा, हृदयंगम किया, चिंतन मना अध्ययन किया, उसका जो अनुभव है वो उसमें भगवान ने कहा कि भाई कर्म करो, फल की चिंता न करो। आप विश्वास मानिए कि भाई साहब पूरी दुनिया जड़ चेतन, कीट पतंगे, अशु पक्षु, औपाय चौपाय, नर नारी, समाज, कोई भी समाज, यहाँ तक कि देवता, जितने भी सब लोग हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कर्म के ठीक बदले फल न चाहता हो। बिल्कुल सच बता। हम लोग कई बार कहते हैं आपस में, अरे भाई करने से क्या फायदा, क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा। और भगवान कह रहे हैं आपको उससे क्या मतलब, आप कर्म करिए। जैसे पंडित रामचंद्र शुक्ल ने एक लेख लिखा था, उत्साह, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, इंटरमीडिएट में खासतौर से किताब में चलती थी, उत्साह नाम का पाठ था। तो उन्होंने कहा कर्म करते रहना चाहिए और कर्म के प्रति उत्साह होना चाहिए। यदि आपका कर्म सफल नहीं होता तो आपको हतोत्साहित नहीं हो सकते, क्योंकि आपने कर्म तो किया है। उन्होंने एक लॉजिक बता दी थी, ख़त्म कर दिया था कि कर्म करना है। मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण का ये कथन कि आप फल की चिंता न करिए और काम करते रहिए, तो भाई साहब ये साधना नहीं है, ये कठोर साधना है और अमिट साधना है, अपच्य साधना है, जिसको इतनी आसानी से पचाया नहीं जा सकता। क्यों? पूछिए क्यों? कि हम सब लोग भोगी हैं, हमें तत्काल परिणाम चाहिए। हम अगर बीमार हो जाते हैं तो हम चाहते हैं कि एक गोली खाएं, उसके बाद ठीक हो जाए। बाद में एक गोली खाई, 4 घंटे बाद फिर बुखार, तो फिर बुखार उतरा, फिर चढ़ा, फिर उतरा चढ़ा। तो अर्थात यह है कि गोली तो हम खा रहे हैं, उसके बदले हम चाहते क्या है कि हम जैसे थे वैसे हो जाएं, मतलब हम स्वस्थ हो जाएं, हर प्रकार से तंदुरुस्त हो जाएं। लेकिन वाह, गोली इतनी कमाल तो करती नहीं। तो कह रहे हैं, डॉक्टर साहब ने तो सिर्फ कह दिया कि आप दवा बराबर लेते रहिए, आप ठीक हो जाएंगे। भगवान भी यही कह रहे हैं कि आप कर्म नित्य करते रहिए, जो आपके निमित्त कर्म है उसको करते रहिए, हम आपको फल देंगे। फल कब देंगे भाई, हमारी आपकी समस्या, हमारी यही आपकी समस्या कि फल कब देंगे भाई। जैसे होता नहीं कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं, दुनिया यही कहती है। हमारे तो घर में श्रीमती ने बहुत बार कह दिया था कि भाई सबसे बड़ा अंधेर तो यही है कि देर है, सबसे बड़ा अंधेर तो यही है कि इस बात का देर है कि भाई कब होगा। तो जब अंधेरा लगा हुआ है कि भाई आप फल की चिंता न करो, कर्म करते चले जाओ, तो एक बार ऐसा हो जाता है, बुरा न मानिएगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कर्म करते करते आदमी खत्म हो जाता है और उसे कर्म का फल उसके जीवन में नहीं प्राप्त होता। ऐसे उदाहरण हमने देखे। तो ये कर्म जो की प्रधानता यहाँ पर कही गई, और कर्म का फल की अपेक्षा के लिए पूरा संसार सजग है, ऐसी स्थिति में कौन सा कर्म किया जाना चाहिए जिसके अंदर फल की या चाहत की नहीं है। बस यहीं पर हम आप कोई कहना चाहेंगे कि यह विराम तो नहीं दे रहे, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ कि अर्जुन ने कहा था कि हम इन सबको अगर मार भी देंगे तो हमें क्या फल मिलेगा। भगवान कह रहे तुमसे से क्या मतलब भाई, आप अगर इन्हें नहीं मारेंगे, आप इन्हें अगर नहीं मारेंगे तो आप इससे मानिए कि हमने इनको मार दिया, ये मर चुके हैं। तुमको समाज में एक निमित्त बना करके मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि अर्जुन के बाण से इस धरती पर 101 योद्धा जो थे वो धराशायी हो गए। हम तुम्हारी आड़ में इन सब का सर्वनाश करने के लिए आए। विराट रूप में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो। भगवान श्री गीता में कह रहे हैं 11वें अध्याय में कि मैं बढ़ावा काल हूँ और इस धरती को अनिष्ट करने वालों को सदा के लिए मिटाने के लिए आया हूँ। तो एक कर्म तो ये है कि हमें अपने जीवन में वो कर्म करना चाहिए जिससे हमारा सात्विक जीवन सफल तक हो सके। दूसरा कर्म ये है कि आपको कर्म करते समय ध्यान रखना चाहिए कि हमारा ईश्वर हमारे साथ है और वो फल तो देगा ही, क्योंकि आँख का अंधा नहीं है,
और अगर इसमें आपने जरा बहुत भी कोताही बरती कि भगवान से कोई भरोसा नहीं यार, काम तो हम करें वो क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको फल की प्राप्ति होने में संदेह रहेगा। हम नमस्ते इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको नमस्कार करता है। जय श्री राम।